Oh Lord God, Heavenly Father, thank you, Lord, for this beautiful time. You have given one more opportunity, Lord, again to come to your throne of grace. And now, Lord Jesus, as we going to have this Bible study, Lord, you anoint the person who's going to speak, my Father, because you're in control of everything, my Father. So I commit this Bible study into your hands, and I pray that many will join, Lord Jesus. Please, my Father. Thank you, Father, that you're a mighty God, you're a loving God, you're a God who knows everything, my Father. Thank you. Help us to understand, my Father. Help us to grow in you. Lord, help us, Lord Jesus, that we'll know you more and more day by day, my Father. Your mercies are new every day, my Father. Thank you, Father. We praise you and thank you in the precious and mighty name of our Lord and Savior. Amen. मत्ती 5 में देख रहे थे तो सर्मन ऑन द माउंट, पहाड़ी का उपदेश हम शुरू किए थे, बीएटिट्यूड्स देखे थे और ये शुरू किए थे कि परमेश्वर मतलब यीशु मसीह कैसे जो मूसा के द्वारा जो नियम दिया था उसको उसका जो सही तरीका का जो इंटरप्रिटेशन है, समझ है, वो इसके बारे में हमने शुरू किए थे। तो उसी को हम ये क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे और पूरा मत्ती 5 को हम पूरा देखेंगे पूरे तरीके से। और हम इधर ये देख सकते हैं कि मूसा का द्वारा परमेश्वर ने नियम दिया हुआ था और वो नियम को उस समय जो राबाई लोग थे, फरीसियों थे, वो लोग जब नियम को समझ रहे थे और लागू कर रहे थे, उनका थोड़ा सा समझ और लागू करना अलग हो गया था, जैसे परमेश्वर नहीं चाह रहे थे। और मतलब उसका तो यीशु मसीह उसके बारे में बोल रहे हैं कि आप ऐसा सुने होंगे। तो यीशु मसीह ने अपने चेले लोग से बात कर रहे हैं, वो पहाड़ के ऊपर से, और कुछ काफी लोग भी पास में बैठे हुए हैं, शायद वो लोग भी सुन रहे होंगे। और यीशु मसीह अभी अलग अलग जो व्यवस्था है और नियम दिया है उसको वो जो गलत सिखाया हुआ है, जो गलत समझ हुआ है फरीसियों के द्वारा, रबाई के द्वारा, उसको सही कर रहे हैं। और इसमें हम देख सकते हैं कि कभी भी यीशु मसीह ये नहीं बोल रहे हैं कि ऐसा लिखा हुआ है, कि उन्होंने ऐसा नहीं शुरू किया। मत्ती 5 में हम हमेशा वो ऐसे बोल रहे थे कि आपने ऐसा सुना होगा। उसका मतलब ये है कि जब भी ये बोल रहे हैं कि यीशु मसीह ये बोल रहे हैं कि आप जो आपने सुना है वो रबाई लोग हैं और फरीसी लोग हैं, उनका समझ है और वो समझ सही नहीं है। परमेश्वर का समझ क्या है, परमेश्वर क्यों ये नियम दिया है, ये लेके क्यों आया है, उसका समझ वो उसके बाद यीशु मसीह बताएंगे। और ये और इसके द्वारा यीशु मसीह ये नहीं बोल रहे हैं कि ये जो समझ बिल्कुल गलती हो गया, मतलब ये समझ को और ऊंचा दिखा रहे हैं। परमेश्वर का सोच ये नियम के द्वारा क्या है, वो ऊंचा समझ में दिखा रहे हैं। हमेशा कोई भी नियम बनाते हैं, अभी काफी अलग अलग समाज है, अलग अलग देश है, अपना अपना नियम रखे हैं। और नियम का एक आत्मा होता है ना, एक आत्मा होता है, वो इंग्लिश में प्रीएम्बल कहते हैं ना। प्रीएम्बल जैसे कॉन्स्टिट्यूशन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन वो पूरा देश का पहला नियम होता है, उसका सबसे पहला स्थान देते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल है, सबसे पहला पोर्शन, छोटा पोर्शन होता है, वो बताता है ये देश कैसे वाला देश है, वो देश में आज़ादी है क्या, वो देश किसी के नीचे है, नहीं तो वो अपने आप डिसीजन ले सकते हैं। ये सब चीज लिखा होता है और वही आत्मा है वो पूरा नियम का। कभी कभी जो नियम समझ कर रहे हैं, नियम का लागू कर रहे हैं, वो लोग वो आत्मा जिस वजह से दिया हुआ है नियम, उसको छोड़ के जो लिखा हुआ है उसी के ऊपर जोर लगा सकते हैं ना।
उसके वजह से हमारा समझ अलग हो सकता है। तो अभी आगे हम देखेंगे, जैसे अभी मत्ती 5 में 21 से 26, तो ये मर्डर के बारे में, जैसे खून करना, उसके बारे में लिखा हुआ है। हम थोड़ा पढ़ेंगे। तो मेरा हिंदी तो थोड़ा कम है, मैं आराम से पढ़ता हूँ उसको। तो यीशु बता रहे हैं मत्ती 21 में, तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से, मतलब ये जो मूसा का नियम का समझ समझ के लोग को बताया ना, उनको बोल रहे हैं। पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या ना करना, और जो कोई हत्या करेगा वो कचरी में ढूंढ के योग्य होगा, कचरी में दंड के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई भाई पर क्रोध करेगा वह कचरी में दंड की योग्य होगा। और और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वो महासभा में दंड के योग्य होगा। और जो कोई कहे और अरे मूर्ख, वो नरक की आग के दंड के योग्य होगा। इसीलिए यदि तू अपनी पेट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि मेरे भाई भाई के मन में मेरी ओर से कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप करे, तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। हाँ, तो ये पहला चीज है जो परमेश्वर यीशु मसीह उधर कह रहा है। और ये भी देखना है, परमेश्वर विश्वासी लोग और सबसे पहले उनको चेले से ये सब बात कह रहे हैं। और ये बेसिकली यीशु मसीह अपने चेले को ये सिखा रहे हैं, तुम लोग ऐसा सुना होगा, मूसा का नियम के बारे में ऐसा तुम लोग को सिखाए होंगे, सुनाए होंगे, मगर वो सही समझ नहीं है। मैं ये बता रहा हूँ, ये सही समझ है। तो जैसे ये मत्ती 5 का 21 से 26 का वचन में हम देख रहे हैं, इसमें ये लिखा है कि अगर कोई हत्या करेगा किसी को, तो मूसा का जो नियम के द्वारा परमेश्वर ये बोला था कि उनको आज्ञा का दंड, मतलब कोर्ट में जाएगा और उसके द्वारा उनका दंड होगा। जो लोग जनरली अगर किसी को मृत्यु किया, हत्या किया, उनको भी मृत्यु का दंड हो सकता है। मगर हम यीशु मसीह ये कह रहा है, अगर किसी ने तुम्हारा भाई के ऊपर बहुत क्रोध किया, बहुत गुस्सा हो गया, और तुम उसको बोल रहा है कि तुम कोई काम का नहीं है, तुम मूर्ख है, और जिसके वजह से तुम्हारा भाई का मन में चोट लग सकता है, वो भी बहुत बड़ा गलती है, वो भी हत्या का जैसे है। जब राबाई लोग और फरीसी लोग ये नियम के बारे में बता रहे हैं, वो लोग सिर्फ बाहर का रूप से बता रहे हैं, अगर तुमने हत्या किया तुम्हारा दंड है। उन्होंने मन के बाद कुछ उधर नहीं लेके आ रहे हैं। यीशु मसीह ये बोल रहा है, हमने नियम परमेश्वर ने नियम इसीलिए दिया, तुम्हारा मन का भी, अगर हम कोई लोग हत्या क्यों कर रहे हैं, कोई लोग खून क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर उस आदमी के ऊपर इतना गुस्सा है, इतना नफरत है, इतना क्रोध है और जब वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, कुछ समय में वो जब उसको मौका मिलता है, वो हत्या नहीं तो खून कर देते हैं। तो यीशु मसीह ये दिखा रहा है कि वो जो हत्या हो रहा है, नहीं तो खून हो रहा है,
खून कर रहे हैं, उनका प्रॉब्लम है, उनका समस्या मन से शुरू हो रहा है ना। और वो अगर मन में क्रोध है, मन में नफरत है, वो बाहर ऐसा ही दिखेगा। तो मेरा नियम का परमेश्वर का नियम का बात यह है, तुम्हारा अगर सिर्फ बाहर रूप में तुम हत्या खून करे, सिर्फ उसका दंडन नहीं है। अगर तुम्हारा मन में तुम क्रोध रखे, नफरत रखे, वो भी, उसका भी दंडन होगा। क्योंकि सिर्फ मैं बाहर का चीज नहीं देखता हूँ, तुम्हारा मन को भी देखता हूँ। और मेरा मेरा नियम, मेरा वचन तुम्हारा मन को, मन में जो सोच है, मन में जो तुम सोच रहे हो और योजना कर रहे हो, उसके विरुद्ध उसका भी दंड दे सकता है। तो वो परमेश्वर का ये है। मतलब अ, ये जो धार्मिक नेता लोग थे, फारिसी रबाई लोग थे, वो लोग बाहर का चीज ही देख रहे थे और लोगों का मन के बारे में नहीं देख रहे थे। मगर ये परमेश्वर मन को देख रहा है और उनका नियम मन के साथ जुड़ा रहा है। और ये भी बोल रहे हैं, अगर हम परमेश्वर को वेदी के पास, उस समय में काफी लोग वो ऑफरिंग, अपना ऑफरिंग लेके आते थे, वेदी के पास देते थे। अलग अलग, जैसे कोई पिजियन होगा, मतलब कबूतर होगा, नहीं तो बेड होगा। और कोई अमीर होता तो बड़ा ये ऑक्स भी हो सकता है ना। और ये जब बलि चढ़ाने के लिए आते हैं, अगर उनको ऐसा लग रहा है उनका मन में किसी और की तरफ नफरत है, नहीं तो किसी और को उनकी तरफ नफरत है, उस वो समस्या को ठीक करो, बात करके ठीक करो, उसके बाद आके मेरे पास तुम्हारा ऑफरिंग रखो। ये परमेश्वर बता रहा है। अगर तुम्हारा मन में नफरत है और तुम्हारा, तुम किसी और के विरुद्ध है, तुम्हारा मन में कोई योजना है, उसके साथ तुम्हारा ऑफरिंग और रखेगा, तो परमेश्वर उसमें पसंद नहीं करता है ना। तो क्योंकि मेरा ऑफरिंग में प्रेम से लेके आ रहा हूँ, मगर मेरा मन में नफरत है ना। और हम अगर वो हमारा चर्च में अगर वो करेंगे, कोई भी कलीसिया में अगर कोई भाई बहन के साथ कोई लड़ा है, नफरत है, अगर हम एक दूसरे से बात करके ठीक करके फिर हमने परमेश्वर के पास आएंगे, ऑफरिंग करेंगे, वैसा हमारा चर्च में बहुत अच्छा एकतापन होगा। और 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 परमेश्वर उसको आशीष करेंगे, एकतापन को आशीष करेंगे। ठीक है। तो ये वचन आगे पढ़ेंगे। तो 26 में ना, लास्ट वचन, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तू कोड कोडी कोडी बर ना दे, तब तक वहां से छूटना ना पाएगा। और यीशु मसीह ये भी कह रहे हैं कि अगर तुम किसी से गलत किया है, नहीं तो नफरत किया है, उसको उसको वो जब तक वो कोर्ट में जाएगा, नहीं तो कोई किसी के पास जाएगा जो हमें दंडन दे सकता है, उससे पहले ही तुम बात करके ठीक करो। नहीं तो वो अगर कोर्ट में जाएगा, उसका पूरा दंडन तुमसे लिया जाएगा। ये बता रहा है। और और उस समय जो कोर्ट था, वो सभा था, सनहेड्रिन, यहूदी लोग का सभा था, सनहेड्रिन कहते हैं। और हम लेवीय व्यवस्था में 19 में 19 अधिकार और 17-18 वचन में परमेश्वर ये बोल रहे हैं कि तुम्हारे जैसे तुम्हारा आसपास पड़ोसी का भी प्रेम करो, जो हम नया नियम में भी देख सकते हैं। और ये जो पंक्ति हम पढ़े हैं, इसके द्वारा हम मेन जो हम सीख रहे हैं ये है, हमारा सिर्फ बाहर का कार्य सिर्फ 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 उसी का ही नहीं देखना है, हमारा मन को भी देखना है, हमारा हृदय को देखना है। हमारा हृदय, मेरा हृदय में क्या सोच चल रहा है, मेरा मन में क्या सोच चल रहा है, उसको भी मगर मेरा नफरत और मेरा क्रोध और मेरा गुस्सा किसी के ऊपर, वो भी इतना बड़ा,
वो उसका भी दंडन इतना बड़ा होगा जैसे मैं हत्या किया, जैसे किसी का मैंने खून किया। तो लोग और अगर सिर्फ हम बाहर, मैं ये सोचूंगा मेरे अंदर नफरत है मगर उसको मैं कुछ किया नहीं, और परमेश्वर हमारा मन को देखता है, परमेश्वर के अंदर नफरत नहीं है लोगों के ऊपर। और अगर हमारा मन में नफरत नहीं है, बाहर शायद लोगों को पता नहीं चलेगा मगर परमेश्वर परमेश्वर हमारा मन को देखते हैं, वो पता चलेगा। अभी हम मत्ती 5:27 से 30 हम देखेंगे, ये जो गलत गलत रिश्ता के बारे में यीशु बता रहे हैं। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि व्यभिचार ना करना, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर मतलब शायद गलत दृष्टि डाले, वो अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे टोकर सिलाए तो उससे निकाल कर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे आंखों में से एक नाश हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। और उसके नीचे एक और वचन, जैसे हाथ के बारे में, अगर तुम्हारा दाहिनी हाथ गलत कर रहा है उसको काट काट सकते ताकि तुम्हारा पूरा शरीर नरक में ना जाएगा। तो ये वचन के बारे में बात बात करेंगे कि तो इसमें भी कि जो राबाई लोग थे, फारिसी लोग थे, उनका जो नियम का समझ ये था, अगर किसी ने जो शादी से पहले नहीं तो शादी के बाद किसी और औरत से अगर गलत संबंध रखे तो वो व्यभिचार होता है। और मगर यीशु यीशु मसीह ये बोल रहे हैं सिर्फ बाहर का रूप नहीं है। अगर अगर तुम कोई कोई आदमी कोई औरत को गलत तरीके से देखा है और मन में कुछ और गलत तरीके से सोचा है, उसी में अगर तुम मगर वो आदमी बाहर बाहर गलत तरीके से किया नहीं है कुछ, मगर मन में अगर गलत सोचा है, गलत नजर से देखा है, वो भी दंडन का आ गया हो। हम ये पूरे मत्ती 5 में ये देख सकते हैं, परमेश्वर हमारा मन को देख रहा है, सिर्फ बाहर का कार्य नहीं है। मैं बाहर का कार्य अच्छा करके मैं मनुष्य के सामने अच्छा दिख सकता हूँ, मनुष्य सोच सकते हैं अरे ये तो बहुत सही आदमी है, अच्छा आदमी है और ये कुछ गलत नहीं करता है, समाज में अच्छा है। मगर मेरा मन शायद लोगों को बाहर लोगों को पता नहीं हो पाएगा काफी समय में, मगर परमेश्वर हमारा मन को देख रहा है ना। क्योंकि अगर कोई आदमी ऐसा गलत देखेंगे, गलत सोचेंगे, आ, उसी के उसी के द्वारा ही वो लोग बाद में कोई समय में जब ऐसा गलत मौका मिलेगा, वो लोग ऐसा करने का सोच आएगा। तो परमेश्वर हमारा सोच और हमारा आंख को देखभाल करने के लिए, मतलब उस सोच से ही सब शुरू होता है। तो सोच का भी दंडन है, सोच भी उतना ही बुरा है जितना अगर कोई वो आदमी कार्य करेगा। तो वो परमेश्वर ये इसके बारे में बोल रहे हैं। वो ये चाहता है कि हमारा अंदर स्वच्छता चाहता है ना, हमारा मन में दिल में स्वच्छता और पवित्रता चाहता है, क्योंकि वो पवित्र है, वो स्वच्छ है। और जब ये वचन है 19:30 में, मत्ती 5:19-30 में ये बोल रहे हैं कि ये ऐसे ही नहीं समझना है कि मेरा आंखों को निकालना है, मेरा हाथों को निकालना है अगर गलत किया तो समझ ये नहीं है। यीशु ये बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा जो स्थिति है, अगर कोई सिचुएशन है, कोई एनवायरनमेंट है, वैसा
जगह पे ना जाओ, वैसा जगह पे ना रहो जो तुम गलत कर सकता है। तो तुम्हारा हाथ गलत कर रहा है, ऐसा वो उसको इस्तेमाल ना करो। जो गलत करने का सोच आएगा तब इस्तेमाल मत करो। अगर आंखों के साथ गलत हो सकता है, उस समय आंखों को इस्तेमाल मत करो। वही बात है, अगर कोई दारू पी रहा है, किसी का दारू पीने का गलत हैबिट है, ये तो स्मोक करने का गलत हैबिट है। अगर वो दारू जो पीने का मन लग रहा है, वो अगर कोई दारू का जो दुकान है उसके पास जाएगा, उसके पास नहीं जाना है। उसके पास अगर जाएगा, नहीं तो जो दारू पी रहे हैं उनके साथ फ्रेंडशिप संगति रखेंगे, और वो दारू बार बार पीने का आदत कैसे छोड़ेगा। तो अगर मुझे लग रहा है कि अगर मैं दारू पी रहा हूँ काफी और मुझे एडिक्शन है, तो ये वचन के द्वारा ये बोल रहे हैं, तो वो सिचुएशन तुम मत जाओ। मैं दारू का दुकान है तो उधर से मैं दूर जाना है, उधर के उसके पास नहीं जाना। अगर दारू पीने का लोग मेरे पास आ रहे हैं संगति करने के लिए, मैं उससे दूर जाना है, उसके साथ समय नहीं बिताना है। अगर ऐसा कार्य करूंगा, वो गलत से मैं मुझे बचा सकता हूँ। तो वो ये वचन का सही समझ है। और डाइवर्स के बारे में मत्ती 5 31 और 31-32 है, मैं पढ़ता हूँ। ये सभी कहा गया था कि सॉरी ये भी कहा गया था कि जो कोई अपनी पत्नी को त्याग दे तो उसे त्याग पत्र दे। परंतु परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि जो कोई अपनी पत्नी को व्यभिचार के सेवा किसी और कारण से छोड़ दे, तो वो उससे व्यभिचार करवाता है। और जो कोई उस त्यागी हुई से विवाह करे, वो व्यभिचार करता है। मतलब ये क्या भारी वचन है ना। मतलब अ, त्याग देना, जैसे डाइवोर्स कहते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में हम डाइवोर्स कहते हैं। उस समय जब यीशु यीशु है और उससे पहले भी है, अ, दो तरीके का सोच था। दो तरीके का सोच था लोगों के बीच में। कुछ लोग ऐसा समझ रहे थे और ऐसा वचन को लागू कर रहे थे कि अगर अ, अ, मतलब मूसा का जो नियम है, हम जब देखेंगे, एक मिनट, वो व्यवस्था विवरण 1 में है, मूसा का वचन, वो उसमें ये कहा है कि अ, अगर पति नहीं तो पत्नी अगर गलत संबंध किसी और के साथ रखेंगे, और उस कारण की वजह से ही वो त्याग दे सकते, नहीं तो डाइवोर्स कर सकते। और फिर ऐसा हो गया, कुछ दो लोग का सोच था, दो लोग का समझ था उस समय। शमाई करके एक रबाई है और हिल्लेल करके एक रबाई है। ये दोनों का समझ ऐसा था कि शमाई का समझ ऐसा था कि अगर बहुत मतलब बहुत बड़ा इशू हुआ है, जैसे जैसे गलत संबंध है, वैसे समय ही ये डाइवोर्स हो सकता है। वैसे समय ही त्याग देना के बारे में हम सोच सकते हैं। और कोई और लोग ऐसा गलत समझ ले रहे थे कि अगर पति और पत्नी के बीच में कोई भी झगड़ा हुआ, वो छोटा भी है, तभी भी वो त्याग दे रहे थे, तभी भी डाइवोर्स कर रहे थे। मतलब आप सोच लो, अगर अगर खाना में कुछ ठीक से नहीं बनाया है, उसके वजह से त्याग देना। नहीं तो ये कोई काम ठीक से नहीं किया है, बात ठीक से नहीं किया है, उस वजह से अगर
त्याग देना, डाइवर्स करना, ये सब छोटा छोटा बात के लिए जब मन करे त्याग देना, ये सब भी चल रहा था, ये सब भी उसका वो लोग प्रयोग कर रहे थे जो गलत था। तो यीशु मसीह ये बोल रहे हैं कि वापस वो मतलब वो साफ तरीके से ये बोल रहे हैं कि एक ही कारण हो सकता है अगर कोई पति और पत्नी के बीच में डाइवोर्स होगा, तो एक ही कारण है अगर कोई कोई एक गलत संबंध रखे हैं, जो उनका विवाह और मैरिज के बाहर कोई गलत संबंध रखे हैं, उसी कारण के वजह से वो डाइवोर्स कर सकते हैं और कोई कारण से त्याग नहीं दे सकते ना। और कोई प्रैक्टिकली अगर देखेंगे, कोई समय में कोई परिवार में ऐसा भी होगा जो जो पति है वो काफी दारू पीते हैं और उनका पत्नी को काफी मारते हैं, हो सकता है काफी मारते हैं, रोज मार रहे हैं। और वो पत्नी कभी कभी इतना बुरा मार खाए होंगे, मतलब वो पता नहीं कब मर सकते हैं, मतलब ऐसा भी हो सकता है। वो फिजिकल अब्यूज कहते हैं ना इंग्लिश में। तो काफी मारना और उनका शरीर में बहुत मतलब वो मर भी सकते हैं, ये सब बहुत सीरियस अब्यूज है। उस कारण में भी अलग करके रह सकते हैं ना। ये वो केस टू केस अलग होता है और पासवान लोग डिसाइड कर सकते हैं। उसके मैं बस आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। एक तो व्यभिचार की वजह से, गलत संबंध की वजह से वही मुख्य कारण हो सकता है। कोई भी अगर डाइवोर्स करना चाहते हैं, त्याग करना चाहते हैं, छोटी मोटी बात के लिए करना करना जैसा वो संबंध नहीं है। और फिजिकल अब्यूज, काफी फिजिकल अब्यूज है, मारना काफी है। वो केस टू केस बेसिस पास्टर डिसाइड करेंगे, पासवान डिसाइड करेंगे। कुछ लोग ऐसा है कि उन्होंने पासवान से बात की है और उनके बीच में जो भी प्रॉब्लम था उन्होंने दोनों के साथ बात करके ठीक किया है, वापस वो दोनों जुड़ के ठीक से जिए भी है उनका मैरिज में। ऐसा भी काफी केसेस है। तो इसके बारे में परमेश्वर मतलब यीशु मसीह ये बोल रहे हैं कि तुम लोग छोटे छोटे चीज के लिए आप आपका पत्नी को नहीं छोड़ सकते। और सिर्फ गलत संबंध नहीं तो मतलब व्यभिचार मतलब मैरिज के बाहर कोई गलत संबंध हुआ पति नहीं तो पत्नी को, तभी वो त्याग देना, नहीं तो डाइवोर्स हो सकता है। क्योंकि वो संबंध, ये पति और पत्नी के बीच में जो मैरिज का संबंध है वो बहुत पवित्र है। वो परमेश्वर बहुत ऊंचे स्थान में रखते हैं। वो सबसे पहला रिश्ता है जो ये पूरा दुनिया में वही सबसे पहला रिश्ता है मनुष्य लोग के बीच में। और उसमें कोई भी गलत होगा वो परमेश्वर बहुत गहराई से देखेंगे ना। उनको बहुत नाराज, गुस्सा हो सकता है अगर अगर पति पत्नी पत्नी से ठीक से अगर उनका संबंध नहीं है, नहीं तो पत्नी का संबंध ठीक से पति के साथ नहीं है, मैरिज का संबंध, वो परमेश्वर गहराई से देखें। ठीक है, अभी हम मत्ती 5:23 से 27 ना, मत्ती 5:33-37, जैसे वो कसम लेना ना, प्रॉमिस करते हैं लोग, उसके बारे में हम देखेंगे। फिर तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि झूठी शपथ ना खाना, परंतु प्रभु के लिए अपनी शपथ को पूरी करना। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं, अभी यीशु कह रहा है, कि कभी शपथ ना खाना, ना तो स्वर्ग की, क्योंकि वो परमेश्वर का सिंहासन है, ना धरती की, क्योंकि वह उसकी पाँवों की चौकी है, ना यरूशलेम की, क्योंकि वह महाराजा का नगर है। अपने अपने सिर की भी शपथ ना खाना, क्योंकि तू एक तू एक बाल भी ना उजाला,
मतलब तू एक बाल को भी ना उजाला ना काला कर सकता है, परंतु तुम्हारा हो बात हाँ कि हाँ, या ना कि ना है, नहीं कि नहीं है, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वो बुराई से ही होता है। तो ये वचन ये कह रहा है कि शपथ लेने के बारे में काफी लोग शपथ कर सकते हैं उस समय, जैसे यीशु मतलब परमेश्वर के नाम से, नहीं तो यरूशलेम नगर के नाम से, धरती के नाम से, स्वर्ग के नाम से लोग शपथ देते थे। आजकल भी हम देख रहे हैं कुछ लोग बोलते हैं माँ कसम मैं ये नहीं करूंगा, मेरे कसम मैं नहीं करूंगा, तुम्हारा तुम्हारा सर के ऊपर मैं हाथ रख के बोलता हूँ, तुम्हारा कसम मैं ऐसा गलत नहीं करूंगा। तो क्या होता है अगर कोई ये पुराना नियम में भी लिखा है लेवीय व्यवस्था में, और निर्गमन 20 में जब मूसा का नियम दिया हुआ था, परमेश्वर ये साफ बोला है परमेश्वर का नाम गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं करना। अगर मैं बोल रहा हूँ परमेश्वर का नाम से मैं कुछ करूंगा, जैसे मैं किसी से पैसा ले लिया, 500 रुपये पैसा लिया, और मैं बोलता हूँ मैं परमेश्वर का नाम के कसम मैं वापस लौटा दूंगा, और मैंने वापस लौटाया नहीं, तो क्या हो गया, मैं परमेश्वर का नाम को छोटा कर दिया, परमेश्वर का नाम को गलत इस्तेमाल किया। और वो परमेश्वर की जगह कोई और चीज भी रख सकते हैं, मतलब मेरे ऊपर मैं कसम कर सकता हूँ, किसी और के ऊपर कसम कर सकता हूँ, और परमेश्वर ये बोल रहा है तुम एक बाल का जो रंग है उसका भी तुम बदल नहीं सकते। आज तो डाई आ गया, लोग डाई करते हैं और कुछ दिन के लिए वो अलग रंग का बाल करते हैं, मगर हमारा हाथ में, अगर अगर मुझे मेरा बाल वाइट हो गया और मैं उसको ब्लैक चाहता हूँ, मैं नहीं कर सकता, मेरे पास वो उसका क्षमता नहीं है। जब जब मैं किसी का शपथ दे रहा हूँ, कोई भी नाम होगा, मगर मैं अगर किसी का शपथ दे रहा हूँ मैं ये करूंगा ही है, उसमें क्या है, उसमें ये बोल रहा हूँ मेरे पास दम है, मेरे पास क्षमता है, मैं मेरे काम से और मेरे मेरे क्षमता से मैं ये कर सकता हूँ। उसमें परमेश्वर के ऊपर मैं डिपेंडेंस नहीं रख रहा, उनके ऊपर मैं निर्भर नहीं हो रहा, मैं मेरे ऊपर निर्भर होके मैं शपथ दे रहा हूँ। मैं जब शपथ देता हूँ मैं मेरे ऊपर और मेरे कार्य, मेरे क्षमता के ऊपर निर्भर रख के मैं शपथ दे रहा हूँ। और अगर मैं शपथ पूरा नहीं किया, और जिसके जिसके नाम लेके मैं शपथ दिया हूँ उनका नाम को मैं बुरा कर रहा हूँ, और परमेश्वर के नाम इतना पवित्र है, ऊंचा है, मैं कैसे बुराई कर सकता हूँ। और लोग उस समय ऐसा शपथ दे रहे थे और नाम गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे थे, और वो शपथ को पूरा नहीं कर रहे थे, उसके वजह से परमेश्वर का नाम को बुराई पहुंचा रहे थे। और यीशु मसीह क्या बोल रहा है, तुम्हारा पास कोई क्षमता नहीं है कुछ करने का, तुम क्यों शपथ दे रहे, और बस ये बोल रहा है तुम्हारा जीवन ऐसा होना है, तुम हाँ कहा है तो तुम करेगा, तुम ना कहा है तो तुम ना करेगा, लोगों को ऐसे दिखना है तुम्हारा जीवन। अरे भाई, ये अगर ये हाँ बोला ठीक है, ये बंदा करेगा, ये जो बोला है उसका उसका जो वचन के हिसाब से वो कार्य करता है, उससे शपथ लेने का जरूरी नहीं है। तो ऐसा हमारा जीवन होना है। और अगर मैं ना बोलूंगा तो वो आदमी समझना है भाई ये ना कह दिया तो वो नहीं करेगा। और मतलब शपथ मांगने का क्या जरूरत है, और शपथ देना ही नहीं बोल रहे, किसी के नाम से शपथ मत मत दे दो, बस हाँ ना कहो, उसके ऊपर तुम अगर कुछ बोल रहे हो वो परमेश्वर से नहीं है, वो बुराई पहुंचेगा, वो वचन कह रहा है। तो अभी हम आगे जाएंगे, तो प्रकाश जी आगे, प्रकाश जी आप, मैं वचन बोलता हूँ आप पढ़ सकते हैं। मत्ती 5 में अभी 38 से पढ़ेंगे ना, मत्ती 5 का 38
से 42। प्रतिशोध 38। तुम सुन चुके हो कि वह कहा गया था, आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि बुरे का सामना न करना, परंतु जो कोई तेरे गाल पर थप्पड़ मारे उसकी और दूसरी भी फेर दे। यदि कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो उसे दोहर भी ले लेने दे। जो कोई तुझे कोस भर बेगार में ले जाए तो उसके साथ 2 कोस चला जा। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तुझसे उधार लेना चाहे उससे मुंह न मोड़। तो ये वचन में हम ये देख सकते हैं, जैसे पुराना नियम में मूसा का नियम के द्वारा ये कहा गया है अलग अलग जगह में, जैसे निर्गमन 21-26 में है, और लेवीय व्यवस्था 26-20 में है, और व्यवस्था विवरण 19 में भी है कि जब भी किसी और के वजह से तुम्हारा कोई नाश हुआ, और किसी और की वजह से तुम्हारा बेट कोई खो गया, नाश हो गया, किसी और की वजह से अगर तुम्हारा हाथ में अगर कोई वुंड हो गया, नहीं तो हाथ का डैमेज हो गया, उसी के हिसाब से तुम बदला ले सकते। मतलब नियम ये नहीं बोल रहा था, लोग ऐसा सोच रहे थे। मतलब उसी जब तुम कोर्ट में जाएगा, कोर्ट का मतलब इधर ये है जो यहूदी लोग का समाज है, सभा है, जहाँ पे लीडर्स बैठे होते हैं, उनके पास लेके आते हैं, मेरे पास ये बुरा हुआ, आप ये सोच के आप मुझे नियम दीजिए कि क्या करना है, जो जो मुझे नाश पहुंचाया वो क्या करना है, वो आप बताइए, ऐसा आएंगे। तो ये जो पंक्ति हम देख रहे हैं, हम अगर निर्गमन निर्गमन लेवी व्यवस्था और व्यवस्था विवरण में हम देख सकते हैं अलग अलग पंक्ति में कि जब हम कोई हमारा विरुद्ध नाश करेगा, जो नाश किया उसी हिसाब से ले सकते हैं। प्रकाश जी ये पढ़ सकते हैं आप निर्गमन 21 में, निर्गमन 21 में 20 ना, एक्सोडस 21-24। आप म्यूट में है, म्यूट में। एक सिर्फ वचन 24 ना? में उसके ऊपर भी पढ़िएगा, एक्सोडस 23 अच्छा। भी पढ़िएगा। और आंख के बदले आंख का, और दांत के बदले दांत का, और हाथ के बदले हाथ का, और पांव के बदले पांव का, और दाग के बदले दाग का, और घाव के बदले घाव का, और मार के बदले मार का दंड हो। तो ये जब कोई अपने हाँ बोले, एक और वचन पढ़िए। जब कोई अपने दास या दासी की आंख पर ऐसा मारे कि फूट जाए, तो वह उसकी आंख के बदले उसे स्वतंत्र करके जाने दे। और यदि वह अपने दास या दासी को मार के उसका दांत तोड़ डाले, तो वह उसके दांत के बदले उसे स्वतंत्र करके जाने दे। नहीं, बस वो वचन दास दासी के बारे में है, उसमें नहीं जा रहे हम, उनका अलग नियम दिया हुआ था। अगर उसके ऊपर अगर हम देखेंगे, उसमें अगर कोई हमारा विरुद्ध कार्य करेगा, उस समाज में, उस समय के समाज में कोई उनके विरुद्ध कोई नाश करेगा, कोई संकट पहुंचाएगा, समस्या पहुंचाएगा, उन्होंने जो किया है उसी हिसाब से उनको वापस मिल सकता है। इधर जो वचन दिया हुआ है, इसके द्वारा
परमेश्वर ये चाहता था जो नाश हुआ है उसके हिसाब से उनको वापस कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए, जो भी पनिशमेंट है कॉम्पनसेशन है उस हिसाब से मिलना चाहिए। ये इसका मतलब ये नहीं है कि आग का नाश पहुंच गया उसका भी आग नाश होना है, इनका हाथ टूट गया उनका भी हाथ टूटाना है, ये नहीं है। कि उनका मतलब ये है कि अगर छोटा छोटा इश्यू हुआ है उसका कॉम्पनसेशन उतना हद तक होना है जो जो सही है, उससे ज्यादा नहीं होना है। अगर जैसे अगर मेरे पास साइकिल है, मेरा साइकिल का ट्यूब का किसी ने पंक्चर कर लिया और अगर मैं कोर्ट में जा रहा हूँ और मैं पैसा उनसे मांग रहा हूँ जो मेरा साइकिल का पंक्चर किया, उसको मैं पैसा मांग रहा हूँ, मुझे 20,000 दे दो, नहीं तो मैं बाइक खरीद सकता हूँ 20,000 30,000 में। अगर मैं कॉम्पनसेशन मांग रहा हूँ, वो क्या हो गया, एक पंक्चर 20-30 रुपए में ठीक कर सकता है। अगर मैं 20-30 हजार मांग रहा हूँ जो मैं बहुत ज्यादा मांग रहा हूँ, इसीलिए ये पंक्ति इसको दिखा रहे है तुम्हें जितना नाश हुआ उतना ही तुम्हें कॉम्पनसेशन ले सकते, जैसे वो सभा निर्णय करेगा। और उस समय लोग छोटा चीज का भी बहुत ज्यादा मांग रहे थे, सभा का लोग अलग अलग सोच के उन्होंने दे रहे थे। और ये पंक्ति का ऐसे भी गलत समझ दिया हुआ था, गलत शिकायत था कि अगर तुम्हारा हाथ में कुछ किसी ने विरोध किया है तुम उसका हाथ का भी नाश कर सकते हैं, मतलब बदलाव लेने का समझ दे दिया उनका। मगर परमेश्वर का ये नियम का समझ वे ये नहीं था, मगर ये रब्बाई लोग और फरीसी लोग गलत समझ लिया कि तुम ये पंक्ति के द्वारा वो बदलाव ले सकता है करके उन्होंने समाज में लेके आया। मगर काफी अलग अलग पंक्ति है। अगर प्रकाश जी आप लेवीय व्यवस्था 19 और 17-18 आप पढ़िएगा, ऐसा और भी पंक्ति है जिसमें पुराना नियम में भी परमेश्वर बोल रहा है कि आप तुम्हारा पड़ोसी को प्रेम करो, तुम्हारा विरुद्ध जो लोग है उसको प्रेम करो, उसका अच्छा करो। वो ये पंक्ति में नया में पुराना में है, तीसरा पुस्तक है ना, निर्गमन के बाद लेवीय व्यवस्था है, लेवीय व्यवस्था 19, 17, 18। पुराना में मैं पढ़ता हूँ। जेवियर तुम पढ़ना है तो ये बस माइक, हाँ हाँ माइक ऑन करके मैं पढ़ता हूँ। 17-18 ना। अपने मन में एक दूसरे के प्रति बैर न रखना, अपने पड़ोसी को अवश्य डांटना नहीं, तो उसके पाप का भार तुझको उठाना पड़ेगा। पलटा न लेना और न अपने जाति भाइयों से बैर रखना, परंतु एक दूसरे से अपने सम्मान प्रेम रखना, मैं यहोवा हूँ। तो तुम्हारा मन में नफरत ना रखो, क्रोध ना रखो, और तुम्हारा पड़ोसी को प्रेम करो, उनका उनका विरुद्ध कोई बदलाव ना ले लो, ये भी सिखाया हुआ है। मतलब और वो जो वचन है वो दूसरा पंक्ति जो हमने पढ़े थे निर्गमन 21 में, और उसका गलत समझ लेके आप समाज में आप बदलाव भी ले सकते करके लोग सिखा रहे थे उस समय। तो यीशु मसीह उसके विरुद्ध वो बात कर रहा है ये पहाड़ी उपदेश में। और जैसे हम पढ़े थे मत्ती 5:38-42 में हम पढ़ रहे थे कि ये पंक्ति यीशु मसीह ये बोल रहा है कि वो निर्गमन में हमने देखे हैं जो दांत का दांत है, आंखों का आंख है, वो इसीलिए दिया हुआ था जो नाश हुआ है उससे ज्यादा आपको वापस कॉम्पनसेशन नहीं ले सकते, नहीं पूछना। उसके तौर पर वो पंक्ति दिया हुआ है। और ये भी बोल रहे हैं कि तुम्हारा पड़ोसी का प्रेम करो, जो तुम्हारा विरुद्ध आए है उसको प्रेम करो, क्योंकि वही परमेश्वर का चरित्र है, वही उनका कैरेक्टर है। और
हम बदलाव लेने का जरूरत नहीं है, हम प्रेम करने का जरूरत है, वो अच्छा रास्ता है। प्रेम करना और बदलाव ना लेना अच्छा रास्ता है, उसका भी हमने लेवी व्यवस्था से हम पढ़े थे। और दूसरा चीज ये हम याद रखना है, इधर जब बात कर रहे हैं कि ये बात लोगों के बीच में, समाज के अंदर किसी का विरुद्ध किसी ने आया, बुरा किया, उसके बारे में परमेश्वर बात कर रहे हैं कि समाज का, पूरे समाज का विषय, पूरे देश का विषय का नहीं बात कर रहे कि अगर पूरा देश में कोई सब काफी लोग का अगर पाप किया, काफी लोग का विरुद्ध पाप किया, काफी लोग का गलत पहुंचाया, एक आदमी ने, एक कंपनी ने, नहीं तो गवर्नमेंट ने, नहीं तो वो समाज, तो उसके बारे में नहीं बात हो रहा है इधर। इधर पर्सनल, इन्होंने मतलब एक व्यक्ति दूसरा व्यक्ति को, नहीं तो एक परिवार दूसरा परिवार को, उसके बारे में बात हो रहा है। अभी लास्ट पोर्शन पढ़ेंगे हम मत्ती 5 में, मत्ती 5 43 to 48 ना, प्रेम के बारे में। प्रकाश जी, आपके पास है तो पढ़िएगा 43 से 48 मत्ती 5। शत्रुओं से प्रेम। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों से ही प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा ही नहीं करते? यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते? इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। तो ये वचन में हम काफी चीज देख सकते हैं कि पहले बात ये परमेश्वर यीशु मसीह ये बोल रहा है। अब सोचो, हर बात में यीशु मसीह ये बोल रहा है तुम सुन चुके हो, मतलब ये नहीं बोल रहा है तुम पढ़ चुके हैं, ऐसा लिखा हुआ है कि, क्योंकि जो लिखा हुआ था और जो बताया हुआ था, रबाई लोग और फरीसी लोग जो सिखा रहे थे, बता रहे थे, उसमें थोड़ा अलग था, अलग समझ था। तो मत्ती 4 में हम देख रहे हैं यीशु मसीह बार बार जब शैतान आके टेम्पटेशन कर रहा था परमेश्वर यीशु मसीह को, उस समय बोल रहे थे ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, क्योंकि वो परमेश्वर का वचन का इस्तेमाल कर रहे थे। जो लिखा हुआ वचन का गलत तरीके से, गलत समझ से जब सिखा रहे हैं और लोग सुना है, उसको ग्रहण किया, यीशु मसीह उसको एड्रेस कर रहे हैं। और ये सारे पंक्ति के द्वारा यीशु मसीह अपने चेले के बोल रहे हैं, हमारा चरित्र, हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए। विश्वासी होने के नाते, चेले होने के नाते हमारा जीवन और हमारा चरित्र ऐसे होना चाहिए। और आपका आप सिर्फ बाहर रूप में मत देखो, खून करना, व्यभिचार करना, चोरी करना सिर्फ बाहर रूप का लोग देखते हैं। आपका कोर्ट हो सकता है, सभा हो सकता है, वो बाहर का चीज ही देख सकते हैं, मगर तुम्हारा मन परमेश्वर देख सकता है। अगर मैं कोई स्त्री को गलत तरीके से देख रहा हूँ, अगर मैं चोरी करने के लिए सोच रहा हूँ, अगर मेरा भाई को मैं नफरत कर रहा हूँ, मैं मारा नहीं मगर मैं नफरत किया मेरा मन में, वो भी इतना बड़ा गलत है, बड़ा पाप है जो मैं खून किया उसका बराबर है, क्योंकि परमेश्वर हमारा मन का भी देखता है ना। वही मुख्य चीज है, हम ये पंक्ति में, ये क्लास के द्वारा हम देख रहे हैं। तो परमेश्वर ये बोल रहे, तुम सुन चुके हो कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बेरी से बेर, मतलब हेट योर एनिमीज। पुराना नियम में परमेश्वर कहीं भी ऐसा कहीं में भी ऐसा नहीं लिखा है तुम तुम्हारा विरुद्ध जो लोग है उसको तुम नफरत कर सकते हो। मगर वो
वो जब रब्बाई लोग फरीसी लोग सिखा रहे थे, वो लोग ऐसा सिखा रहे थे, तुम्हारा आसपास पड़ोसी और जो लोग अच्छे हैं तुम्हारा साथ, तुम उससे प्रेम कर सकते, और जो तुम्हारा साथ बुरा है, विरोध कर रहे हैं, उनके साथ प्रेम करने का जरूरत नहीं है, और तुम बदलाव भी ले सकते। अगर तुम हमारा पास आएंगे और हम देखेंगे तुम्हारा विरुद्ध क्या बुराई हुआ है, और हम बोल सकते तुम कैसे बदलाव ले सकते। ऐसा गलत शिक्षा हो रहा था, गलत समझ सिखाया जा रहा था। तो और यीशु मसीह ये बोल रहे हैं, यीशु मसीह ये बोल रहा है कि जो तुझे उधार लेना चाहे उससे, तो वो तो पुराना है। हाँ, अपने 44 में, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। ये पंक्ति हमें बहुत अलग करता है, क्योंकि ऐसा ऐसा पंक्ति और कोई किताब में आप नहीं पढ़ोगे, ऐसा वचन और कोई किताब में जो मनुष्य लिखा हो, जो बोलेंगे मतलब मेरा स्क्रिप्चर है, अलग अलग ग्रंथ होता है, कोई भी ग्रंथ और कोई भी स्क्रिप्चर में, कोई भी बुक में ऐसा नहीं लिखा है तुम्हारा विरुद्ध जो आ रहे हैं उसको भी प्रेम करो, उसके लिए प्रार्थना करो। तो ये पंक्ति दिखा रहा है परमेश्वर का मन क्या है कि, और इसमें एग्जाम्पल भी दिया है, जैसे सूर्योदय है, सूर्य किरण है, जो बुरा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, उन वो दोनों के ऊपर है। जो यीशु मसीह को जानते हैं, विश्वास कर रहे हैं, यीशु मसीह को इनकार कर रहे हैं, उनके ऊपर भी परमेश्वर बिना पार्शियलिटी का उन्होंने सबको सूर्योदय दे रहे हैं, सबके ऊपर बरस आ रहा है, रेन आ रहा है। उसमें परमेश्वर पार्शियलिटी नहीं कर रहे हैं, और ऐसा नहीं बोल रहे हैं ये बुरा कर रहा है उसको मतलब जो बुरा किया उसका दंडन और उसका कॉन्सिक्वेंस जरूर होगा, क्योंकि परमेश्वर न्याय है। मगर उनका जो अच्छापन है वो उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। बुरा करने वाला का भी उनका अच्छा सोच होता है, अच्छा योजना होता है आगे के लिए, मगर वो बुरा करने वाला वो, और जो विश्वास ना करने वाला वो खुद सोच रहा है मैं ऐसा करना, वो खुद चुन रहा है, उसका कार्य के लिए दंडन और नहीं तो उसका कॉन्सिक्वेंस होगा। मगर परमेश्वर जो बुरा कर रहे हैं नहीं तो अच्छा कर रहे हैं, यीशु के ऊपर विश्वास कर रहे हैं ना विश्वास कर रहे हैं, उनके लिए हमेशा अच्छापन ही होगा, अच्छा सोच ही होगा, अच्छा योजना ही होगा। और ये बोल रहे हैं अगर तुम्हें अच्छा कर रहे हैं, अच्छे बात कर रहे हैं, तुम्हें मदद कर रहे हैं, सिर्फ उससे तुम प्रेम करेगा, तुम्हें जो प्रेम करते उससे तुम प्रेम दिखाएगा, वो तो कोई भी कर सकता है। मतलब शैतान भी अगर उस शैतान के ऊपर कोई विश्वास करेगा, शैतान के कार्य करने के लिए कोई बोलेगा मैं शैतान तुम्हारा पीछे आता हूँ, तुम्हारा काम मैं करता हूँ, शैतान उसके विरुद्ध कोई कुछ करेगा नहीं। मतलब शैतान के साथ कोई जाएगा, शैतान उसके विरुद्ध भी नहीं करेगा। अगर हम ऐसा सोचेंगे मेरे से जो अच्छा है, मेरे साथ जो प्रेम कर रहा है, सिर्फ उसी को मैं प्रेम दूंगा, सिर्फ उसी को अच्छा करूंगा, और जो बुरा कर वो कोई भी कर सकता है। तो यीशु मसीह ये बोल रहे हैं कि जो बुरा कर रहे हैं उसके लिए प्रार्थना करना, जो सताव दे रहे हैं, बुरा कर रहे हैं उसके लिए प्रार्थना करना, जो बुरा कर रहे हैं उसको तुम अच्छा करना, वही वही मेरा चरित्र है और वही मेरा जीवन है। और तुम लोग मेरे बच्चे हैं, तुम्हारा जीवन में भी, तुम्हारा सोच में वही मैं देखना चाहता हूँ। तुम लोग मेरा चेले हैं, मेरा विश्वासी है, तुम लोग के जीवन में भी वही मैं देखना चाहता हूँ, वो परमेश्वर बोल रहा है। ये तो एग्जाम्पल बोल के मैं ये क्लास को खत्म करूंगा, एंड करेंगे। जैसे एक ग्लैडिस स्टेन्स करके एक मिशनरी थे ना, वो उनका पति और उनके बच्चे लोग ऑस्ट्रेलिया के थे,
वो लोग ऑस्ट्रेलिया छोड़ के उन्होंने उड़ीसा में आए। उड़ीसा में कोढ़ी लोग, लेप्रेसी का लोग थे, उनके बीच में वो सेवा कर रहे थे, यीशु मसीह के बारे में बता रहे थे। और उधर जो गांव वाले हैं उनको काफी लोग का पसंद नहीं आया ये इन्होंने यीशु मसीह के बारे में प्रचार करना, लोगों को बताना। और उन्होंने एक दिन क्या किया, वो जो मिशनरी है ग्रैहम स्टेन्स है, उनको और 2 बेटे लोग, उनको एक कार में वो कार में थे, एक रात एक गांव में उन्होंने उनका कुछ काम करके कार में सो रहे थे, वो पूरा कार को जला दिया वो गांव वाले। और उन्होंने ग्रैहम स्टेन्स और उनके 2 बच्चे पूरे वो मर चुके हैं उसके वजह से, वो कार में आग में। और ग्लैडिस स्टेन्स जो उनकी पत्नी है, उनको पूछा गया था इधर से, वो जो मीडिया से लोग आते हैं, पूछा गया था ये 8 साल के बाद, लगभग 8 साल के बाद, जब उनका जो वो गलत किया था, वो आग लगाया था वो कार के ऊपर, उनको पुलिस लोग पकड़ लिया और उनको दंडन दे रहे थे, कोर्ट में चल रहा था। और मीडिया लोग उनसे, ग्लैडिस स्टेन से पूछ रहे थे, अभी आपका जो पति है, उनको जो आग लगाया है कार में, उनका आपका बच्चे लोग का आग लगाया है, उनको पकड़ लिया और उनको कोर्ट कुछ दंडन देने वाले, आप क्या सोच रहे हैं, अभी आपका मन में शांति है क्या? और ग्लैडिस स्टेन से बोले हैं, मैं नहीं चाहता हूं उनको दंडन हो, और मैं उनको माफ कर लिया। हाँ, मेरा पति और मेरे बच्चे लोग का उन्होंने आग लगाए, मार दिए उन्होंने, मगर मैं माफ कर रहा हूँ। और मैं ये चाहता हूँ वो लोग भी यीशु को जाने। और उन्होंने ये बोला कि, और वो मीडिया लोग ऐसा अचंभित हो गया, कैसे आप माफ कर सकते, आपका पति का और बच्चे को मारा है। मगर यही माफी, ये बहुत मुश्किल है, मतलब आसान नहीं है, मगर परमेश्वर वो माफी और ये प्रेम लेके आता। और एक और जैसे एक हॉस्पिटल था, एक लेडी थे जो मसीह नहीं है, और वो हॉस्पिटल में आई, बहुत वो कुछ बीमारी था उसको, और ट्रीटमेंट के लिए कोई भी कोऑपरेशन नहीं कर रही थी, काफी चिल्ला रही थी। और वो क्रिश्चियन हॉस्पिटल है, मसीह का है, जो नर्सेस और डॉक्टर्स है सब मसीह को जानते हैं, विश्वास करते हैं। और ये जो लोग बीमारी के लिए आते हैं वो सबके लिए प्रार्थना करते हैं। और ये नर्स उनको ट्रीटमेंट दे रही थी, और ये जो औरत थी काफी चिल्ला रही थी, काफी झगड़ा कर रही थी, फिर भी उनको उधर रख के प्रेम से ट्रीटमेंट कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। और जब बीमारी ठीक हुई, वो जाने से पहले ये पूछ रही थी वो नर्स को, मैं इतना चिल्लाया, इतना झगड़ा किया, फिर भी आपने मेरे विरुद्ध कुछ नहीं किए, आपने प्रेम से और प्रार्थना करके मुझे इलाज किए, इतने दिन से आप कैसे ऐसा कर पा रहे थे, ऐसे ये पूछ रही है। और पास वाला बेड में एक और औरत है, वो भी इलाज चल रहा था, वो बोल रही है, ये दोनों लोग जो बीमारी है इलाज के लिए आए हैं, दोनों मसीह को नहीं जानते ना। और दूसरी बेड में जो औरत थी, ये सवाल सुन के ये बोल रही थी, क्योंकि उनका वो जो परमेश्वर मानते हैं ना, वो परमेश्वर प्रेमी वाला है, वो परमेश्वर वापस नफरत नहीं करते, अगर हम नफरत देते वो प्रेम देते हैं, ऐसा वो औरत बोली यीशु के बारे में। जब हम लोग को प्रेम करते हैं, जब हम बुराई के सामने हम अच्छापन दे रहे हैं, जब कोई हमारा बुरा कर रहा है, हमारा सता रहे, हम उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जैसे वचन बोले, हम दिखाते हैं मसीह कौन है, हम दिखाते हैं हम मसीह का बच्चे हैं। और वो आसान नहीं है, हमें मुश्किलें हैं, मगर मसीह वो लेके आ सकता है। तो आज हम मत्ती 5 का बाकी भाग हम पूरा देखे हैं ना, हम मतलब अलग अलग पंक्ति देखे हैं, 6-7 अलग अलग पंक्ति देखे हैं। और पूर्व काल का लोग, जैसे रब्बाई लोग और फरीसी लोग, कैसे गलत समझ लिया था, कैसे गलत सिखा रहे थे समाज में, और परमेश्वर का जो समझ था, वो नियम था, वो कितना अलग था। और यीशु मसीह उसको हर नियम का
उसको बारे में बता रहे थे, तुम ऐसा सुने होंगे जो गलत है वो समझ सही नहीं है, मगर ये जो मैं बता रहा हूँ ये सही है और यही परमेश्वर चाहता है। और फरीसी लोग रब्बाई लोग बाहर का कार्य का ही देख रहे थे, अगर तुम ये किया फिर नियम के हिसाब से तुम्हारे ये दंडन होगा, अगर तुम ये किया। मगर परमेश्वर हमारा मन को देख रहे थे, अगर हमारा मन में गुस्सा होगा, क्रोध होगा, तभी खून होता है। अगर मेरा मन में गलत सोच होता है, गलत में मेरा आंख में गलत नजर होता है, तभी मैं व्यभिचार के बारे में सोचता हूँ और कार्य करता हूँ। अगर मेरा मन साफ है, मेरा मन में गलत नहीं है, मेरा मन में नफरत नहीं है, बाहर का वो कार्य नहीं हो, तो परमेश्वर मन को भी देख रहा है। और मन का सोच जो गलत हो सकता है, जो नफरत होगा, जो नामाफी होगा, ये सब भी बहुत बड़ा पाप है परमेश्वर के नजर में। वो ये पंक्ति के द्वारा हम देख रहे हैं। आपका कोई सवाल है? Wanted to ask you, Lenin, that every time it has been this you have heard that it was said, then again it is being said, like you have heard that it was said, then what does that mean? So God is addressing at the present, or he's telling about the Old Testament? तो उनका युवराज जी का सवाल ये है, पर यीशु मसीह बार बार ये कह रहे हैं कि तुम ये सुन चुके हो पूर्वकाल लोगों से। ये किसके बारे में बता रहे हैं? ये उस समय का बात बता रहे हैं, नहीं तो पुराना नियम का बात बता रहे हैं। तो ये जो परमेश्वर नियम दिया है, मूसा का द्वारा ही एक ही नियम दिया है ना, वो हम लेवीय व्यवस्था में पूरा देख सकते हैं, व्यवस्था विवरण में भी है। और वो नियम को ही लोग उस समय का धार्मिक लोग थे, धार्मिक नेता लोग थे, जैसे रब्बाई लोग हैं, फिर फारसी लोग आए, याजक लोग हैं, वो सब वही पालन कर रहे थे। और परमेश्वर का जो समझ था वो नियम देने का, अलग अलग नियम का, वो उनका सब समझ सही नहीं था, सब नियम का समझ सही नहीं था। कुछ नियम का समझ अलग था, गलत था, अलग समझ था। और ये सब गलत समझ का नियम को रब्बाई लोग सिखा रहे थे समाज को, तुम्हें ऐसा करना है, और ऐसा गलत समझ रख के वो न्याय कर रहे थे लोगों को। और वो समाज में एक गलत समझ फैला हुआ था, क्योंकि वही सिखाया जाता था। और इसीलिए यीशु मसीह ये बोल रहा हूँ, वो पुराना नियम, मतलब जो मूसा का नियम का ही वो रेफर कर रहे हैं। और यीशु ये बोल रहे हैं, तुम ऐसा सुना होगा, तुम ऐसे सुन चुके हैं, तुम्हें ऐसे सिखाए हैं। ये पंक्ति का ये मतलब है, मगर मैं ये बोल रहा हूँ, ये पंक्ति का ये मतलब। So he is clarifying the interpretation of the law which was given through Moses in the right way. Okay, did you get it? Does it make clear? Yeah, because it is given in that verse 21. You have heard that it was said in the to the people long ago. Yeah. Long ago, he said. That means it must be that reference is made about. Yeah, see, और कोई नियम नहीं था ना, मूसा के द्वारा जो नियम दिया, उसके अलावा परमेश्वर अलग नियम कोई नहीं दिया। There is only one law given. Yes. And that वही नियम को लोग सिखाए जाते थे, जैसे, और वंश के बाद वंश लिखा होगा, और जो मुंह के द्वारा भी बोल के सिखाया जाता, और समझ अलग हुआ है। परमेश्वर एक समझ से नियम दिया है, और कुछ पंक्ति को जब सिखा रहे थे, कुछ जब समझ ले रहे थे, उनका समझ अलग हुआ है। जैसे हम देख रहे थे बदलाव लेने के बारे में, और शपथ लेने के बारे में, त्याग देने के बारे में, पति पत्नी का मतलब डाइवोर्स करने के बारे में, गलत नजर से देखना। और ये हम देख रहे हैं कि परमेश्वर हमारा मन और दिल में जो हम सोच रहे हैं उसको गहराई से देख रहा है।
बाहर का कार्य उससे ही उत्पन्न हो रहा है, और जो नियम पाल रहे हैं, न्याय कर रहे हैं, वो लोग बाहर का रूप का ही सिर्फ देख पा रहे हैं। जेवियर, यू वांट टू से? जेवियर, कुछ शेयर करना है, कोई सवाल? See, Jesus was God himself, but yet he knew everything, but still he wanted to tell them, he wanted to remind them that this was a long ago, that law was given. So this is what he was trying to remind them, I think. नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब युवक जी ये कह रहे हैं कि ये यीशु मसीह परमेश्वर है और उनको मालूम है क्या नियम दिया था, और इसीलिए वो बहुत पहले से, पूर्व काल से ये दिया हुआ था, उसके बारे में बता रहे हैं। या वो बहुत पहले से दिया हुआ है नियम, मगर मेन बात ये है वो नियम सबको मालूम है, ये नियम ये कह रहा है, मगर ये नियम का जो समझ होता है ना, नियम का समझ गलत तरीका से था। तो यीशु ये बोल रहे हैं तुम्हें सबसे ये नियम पहले से दिया हुआ है, और बार बार वंश के बाद वंश आप ये सुनते आ रहे हो कि ये नियम का समझ ये है, और ऐसा आप कार्य भी कर रहे हैं समाज में, ऐसा न्याय भी कर रहे हैं, मगर वो समझ नहीं है। परमेश्वर का समझ ये नियम में वो नहीं है। अभी मैं बता रहा हूँ ये समझ है, ये बोल रहा हूँ। या डोमिनिक? It's छोटा सा। हाँ, ये बहुत छोटा सा मैसेज, बहुत अद्भुत है ये चैप्टर है एक्चुअली। मत्ती का 5 में, और बताता है कि मतलब हम लोग अपने आस पड़ोस में अपने भाइयों के साथ किस तरह से व्यवहार कर सकते हैं, अपने बहनों के साथ हम लोग किस तरह से व्यवहार कर सकते हैं। एक छोटा भी हम लोग गलत कभी किसी के बारे में हम लोग सोच नहीं सकते। और अपना जीवन का जो ये है, मतलब अगर हम लोग ऐसा रखते हैं, मतलब पुराने नियम में ऐसा जैसे बताया गया था कि मतलब अगर कोई गलती, छोटा गलती करता था तो उसको हम लोग बहुत बड़ा चढ़ा के बता देते थे। 100 रुपया का खर्चा रहेगा तो हम लोग हजारों में मांग लेते थे, तो 20,000 में, ऐसा जैसा मतलब जो मन में आया करते थे। और इसीलिए हम लोग को मतलब न्याय ये जो हम लोग का जो ये था, फारसी लोग जो भी जिसके पास भी जाते थे हम लोग, तो वहां पे जाना पड़ता था, ये सब पुराने नियम में बताते हैं। और फिर वहां पे जाके हम लोग को बराबर से हम लोग का ये हो जाता था, मतलब नहीं, अगर आपका खर्चा 100 रुपया है तो फिर 100 रुपया, या तो फिर उससे ज्यादा से ज्यादा 120 आप ले सकते हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सामने वाले को पूरा लूट लोगे, है ना। लेकिन नए नियम में ऐसा है कि अगर किसी से कुछ गलत किया है, किसी से कुछ गलत व्यवहार करते हो आप, तो उसी वक्त या माफी मांग लेना चाहिए, नहीं तो फिर आपका जीवन में वो प्रॉब्लम होएगा, सामने वाले को कुछ प्रॉब्लम नहीं होएगा। तो उसी वक्त हम लोग माफी मांग के वो काम खत्म करने गए। हाँ, नहीं तो अब अगर कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग को सामने वाले के पास जाने के लिए भी शर्म आता है, तो लेकिन आप परमेश्वर के पास जा सकते हो वही चीज को लेके, और परमेश्वर से आप माफी मांग सकते हो। और परमेश्वर इतने मतलब अनुग्रही है कि वो आपको क्षमा करते हैं और आपका रिश्ता फिर से जुड़ जाता है। ठीक है। हाँ, या धन्यवाद जेवियर पॉइंट्स के लिए। तो हमारे पास 6 मिनट ही है, जल्दी बाकी लोग से भी हम ओके, पूछ लेंगे। श्योर। हाँ आशा जी बोलना चाहते थे? हाँ, नहीं, मुझे वो बहुत अच्छा लगा। और कि बताया कि जैसे अभी डोमिनिक ने बताया कि लोग ऐसे पहले होते थे कि ये थोड़ा सा नुकसान हो तो ज्यादा बड़ा हर्जाना ठीक रखते थे, लोग लेते थे लोगों से। तो प्रभु ने हर एक छोटी छोटी, हर एक मनुष्य के लिए एक सम्मान के, किसी को तकलीफ ना हो, कितना आपका नुकसान है, आपको कितना देना है, आपको कितना ये करना है, किसका कितना दे सकते हैं, ऐसी छोटी छोटी बातें इतनी
अद्भुत बातें जो हमारे लिए बनाई है, नियम जो हमारे मनुष्य के लिए, जो जीवन शैली कैसे बिताना है, कैसे हमें जीवन में चलना है प्रभु के इसमें, तो वो सब बताया है, सब चिताया है। बस मनुष्य को ये समझना और उसको एक्सेप्ट करना है अपने लाइफ में। तो बहुत अच्छा, वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि उधर ऐसा नियम है कि भाई हमने हमारा एक खाली टायर पंक्चर हुआ है तो हमारा टायर पंक्चर होने में 10-20 रुपए लगते हैं, तो हम बड़ा हर्जाना नहीं ले पाए, इसलिए ऐसे सब बताया है वचन में। तो बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात है ये। इंसान की जीवन शैली ऐसी होनी चाहिए प्रभु, जैसे कि वो पापियों पे भी वर्षा करता है, धूप देता है। तो हमारा अधिकार नहीं है कि हम उसे सामने वाले को हम गलत ठहराएं। वो ईश्वर का काम है न्याय करना। और प्रभु तो पारदर्शी है, वो बाहर की चीजें तो दुनिया देखती है, लेकिन प्रभु पारदर्शी, जो अंदर की चीजें जानता है, मन की चीजें जानता है। बहुत सुंदर, थैंक यू। लेवी व्यवस्था अगर पढ़ेंगे ना, वो पूरा नियम लिखा हुआ है जो मूसा का दिया है, समाज का नियम और ऑफरिंग का नियम अलग अलग पूरा है। और जो भी आज जो देश का हमारा हो सकता है, कोई भी देश का कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, वो सब हमारा नियम के द्वारा ही आया है। ये जो नियम दिया हुआ है उसके द्वारा ही, उससे ही काफी पंक्ति लिया हुआ है, उसको बेस रख के ही काफी देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया हुआ है। क्योंकि परमेश्वर ही हमें नियम दे सकता है, मनुष्य नहीं नियम बना सकता। तो परमेश्वर का नियम जो बाइबल में दिया हुआ, उसके द्वारा ही काफी देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। हाँ, इसलिए प्रभु ने इसलिए तो नियम बनाए कि इंसान को गलत नियम सिखा सकते हैं। जैसे ये हुआ है तो वो आप ज्यादा ले लो, ये उसका ऐसा है तो आप वैसा कर लो। मन में गुस्सा रहेगा चलेगा, लेकिन बाहरी लोग देखते हैं कि बाहर बहुत अच्छा है, लेकिन मन में उनके क्रोध रहता है। तो बहुत अच्छी और बहुत अद्भुत नियम है और वचन है जो अभी हम लोग ने जाना, सीखा, पढ़ा। तो बहुत अच्छा। आप लोग सब मत्ती 5 पढ़ सकते हैं ना? मत्ती 5 पढ़ते हैं। But what she said is, Lenin, is that it is not man to man. Yes, he said you take more. It is the evil one which tempts us to do that. It is not the actual man which tells. You understood? क्या है, मतलब आशा जी का एक पॉइंट था कि मतलब मनुष्य गलत नहीं कर रहा था, शैतान उसको गलत करने के लिए इच्छा दे रहा है। मतलब हमारा पुराना पापी स्वभाव है, जब आदम Yes. पाप किया है उस समय से ही पाप का स्वभाव है, और शैतान भी कार्य करते हैं। तो शैतान हमेशा विरुद्ध है। वो जो बोले हैं, वो जो शैतान का कार्य है वो सही है, सच्चाई है। और मनुष्य का मन में भी पापी स्वभाव है, और मनुष्य खुद भी कर सकता है, परमेश्वर का नियम तोड़ सकता है, दोनों है। Simple nature. गोपी जी आपको कुछ कहना है? हाँ, नहीं सर, अच्छा है। मैं वचन सुन रहा था, आपका जो बताया सब पूरा। तो जो मनुष्य के लिए जो चाहिए वो परमेश्वर ने दिया, लेकिन उसको पीछे कोई ज्यादा करके फॉलो अप नहीं करता है। जो इसको मालूम है वो लोग प्रभु को जानते हैं, वो लोग फॉलो करते हैं। ये सब उनको मालूम पड़ गया तो नहीं करेंगे। ऐसा मैसेज में ऐसा पास्टर एल्डर ये लोग बोलने से वो लोग को मालूम हो जाएगा। तो मेरा अच्छा है कि आज का जो सुना है, जो पैसा का बारे में, जो और एक अलग जो बताया, सब कुछ है, सब बाइबल में दिया हुआ है, लेकिन हम लोग उसको पीछे चलना चाहिए। तो अच्छा लगा मेरे को आज। काफी लोग मालूम पड़ता है, मालूम पड़ने के बावजूद भी नहीं कर रहे। हाँ, जो लोग करना चाह रहे हैं ना, मतलब जो मैं परमेश्वर का चरित्र और जीवन दिखाना चाहता हूँ, परमेश्वर का विश्वासी बन के वैसा रहना चाहता हूँ, जिसका मन में इच्छा होगा
और परमेश्वर का मदद से कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास बहुत कम समय है। गोपी जी, आप प्रार्थना कर सकते हैं, आप प्रार्थना करें। ओके ओके ओके। धन्यवाद प्रभु जी इस समय के लिए, एक अच्छा मौका दिया प्रभु जी। एक भाई का द्वारा एक वचन सुनने के लिए, जो बाइबल के बारे में हमें कोई नहीं सुना सकता प्रभु जी, लेकिन एक भाई का द्वारा आपने बात करके जो वचन सुनाया प्रभु, आपको हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जो जो आए आज जूम में जुड़ा हुए उनको परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। जो हमारा चर्च कलीसिया परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आने वाला दिन में प्रभु हमारा साथ रहने के लिए प्रार्थना करते हैं। और प्रभु जो विशेष करके आज जो हमने सुना है प्रभु, जो वचन हमारे हृदय में कार्य करने के लिए प्रार्थना करते हैं। अभी तक हमें संभाल कर रखा, हर एक हमारे ऊपर प्रेम रखा, उस कारण के लिए आपको हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। ये छोटी सी प्रार्थना हमारा प्रभु यीशु मसीह का नाम पे मानते हैं,